3 है। जैसे कि हमने डे 1 और डे 2 में अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये सब पढ़े। अब हम और अच्छे से इसको समझेंगे कि जैसे कि हमने कल बताया था नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब क्या होता है, तो आज इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि लाइक एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, इससे आगे चल के हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला था नाउन। नाउन क्या है? A noun is a naming word that can use the name of a person, place, thing, etc. तो हमने एग्जाम्पल में दिया है पर्सन। पर्सन में जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाउन में आता है बिकॉज इट्स अ पर्सन जिसका हम यहाँ पे नेम मेंशन कर रहे हैं। सेकेंड आता है प्लेस। प्लेस में हमने यूज किया इंडिया गेट, ये नाउन में आता है क्योंकि हमने एक प्लेस का नाम लिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड में है थिंग, थिंग में आता है बुक्स। तो ये सारे जो भी हम लोग नाम यूज कर रहे हैं जिसे हमें पता है कि हम किसके बारे बता रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड से हमें पता लग गया कि हम पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में बता रहे हैं, इसी को एक्चुअल में नाउन बोला जाता है। आइए, जैसे हमने अब नाउन्स के बारे में पढ़ा, अब उसके एग्जाम्पल पे हम फोकस करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पर है संस्कृति इज अ ब्रेव गर्ल। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें नाउन कैसा है? इज, ए, ये सब कोई नेम नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है, तो ये सारी चीजें नाउन में नहीं आएगी। संस्कृति ये आएगी, ये नाउन है क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता लग गया कि संस्कृति एक नाम है, तो ये एक नेमिंग वर्ड है, तो ये आ गया नाउन में। और उसके बाद गर्ल, ये वो एक लड़की है, हम पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे ही वहाँ पर्सन मेंशन हुआ वो नाउन में आ गया। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है चेन्नई इज अ बिग सिटी। तो इसमें हमें पता लग गया चेन्नई इज अ प्लेस, एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, ये शहर, ये दोनों नाउन में आ गया। हमने पहले बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जिसमें प्लेस, पर्सन, थिंग ये सारी चीजें आती है, एनिमल, तो इसलिए चेन्नई इज अ बिग सिटी। थर्ड हमारा है गोल्ड। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड थिंग में आ गया और मेटल थिंग में आ गया, ये नेमिंग वर्ड। अभी हमने एग्जांपल दिया नेम, प्लेस और अब थिंग। अब फोर्थ नंबर में द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। तो फॉक्स इसमें एनिमल मेंशन है, तो ये एक नेमिंग वर्ड है और एनिमल, ये सब हमारा नाउन में आता है। नाउन में पढ़ा, हमने एग्जांपल देखा कि नाउन, अच्छा जैसे कि हमने नाउन में एग्जांपल देखा नेम, पर्सन, थिंग्स, एनिमल, ये सब कैसे यूज होता है। अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन्स, यहाँ पे एस रहता है, मतलब नाउन भी बहुत तरीके के होते हैं। इसका दो कैटेगरी में होता है, एक होता है बेसिक फॉर्म्स और एक होता है अदर फॉर्म। बेसिक फॉर्म में हमारा आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अदर फॉर्म में आता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको समझाऊंगी कि ये सारे नाउन्स बोलते किसको है। जैसे कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या होता है ना कि हम नाउन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बता नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बस बताया बुक्स, कौन सा बुक है, वो लिटरेचर है, ग्रामर है, साइंस है, ज्योग्राफी है, मैंने कोई नेम मेंशन नहीं किया, मैंने बस कहा बुक्स, तो ये आ गया कॉमन नाउन। मैंने बताया वहाँ एक लड़का बैठा है, बॉय, अ बॉय, उसमें मैंने उसका नाम नहीं मेंशन किया, तो वो कॉमन नाउन में आ गया। थर्ड एग्जांपल गर्ल या टीचर, मैंने यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया, बट मैं एक नाउन का, एक नेमिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो सारे नाउन में ही आते हैं, बट उसको कहते हैं कॉमन नाउन। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब इसके बाद आता है हमारा बेसिक फॉर्म में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है, जैसे हमने बताया कॉमन नाउन में हम कोई नेम वर्ड यूज नहीं कर रहे, बट वो कॉमन नाउन के बारे। अब प्रॉपर नाउन में क्या है, ये बहुत इजी है,
है, ये समझने में आसान हो गया। अगर मैंने आपको कॉमन नाउन एक बार समझा दिया तो प्रॉपर नाउन आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि कॉमन नाउन में जैसे मैंने बताया कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम मैंने यूज नहीं किया। तो प्रॉपर नाउन में क्या है कि एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बॉय, मैंने एग्जैक्ट एक नाम यूज, एक पर्टिकुलरली पर्सन का, राज, तो ये आ गया हमारे प्रॉपर नाउन में। बुक्स में जैसे मैंने बताया था कि मैंने कोई नेम नहीं बोला, मैंने बस बोला बुक, तो यहाँ पे मैंने कहा कि लिटरेचर बुक या कोई भी स्पेसिफिक स्टोरी बुक का नाम मैंने बोला तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। गर्ल, गर्ल में मैंने यूज किया रिया। अब रिया एक नेम हो गया, तो अब आपको पता लग रहा है एग्जैक्ट कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ, तो यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद हमारा आता है बेसिक फॉर्म का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है, जैसे कि एक ग्रुप, जिसको हम एक ग्रुप में इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेयर मैदान में खेल रहा है तो प्लेयर एक सिंगुलर है, वो उसमें कोई और जुड़ नहीं रहा है, वो अकेला खेल रहा है, तो वो कलेक्टिव में नहीं आएगा। बट पूरा प्लेयर्स के एक ग्रुप को मिला के हम लोग बोलते हैं टीम, तो वो आता है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो कई सारे लोग हैं जिसको हमने इकट्ठा कर दिया, तो वो नाउन आता है कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है सोल्जर। अगर एक पर्सन है वो सोल्जर है तो वो कलेक्टिव नाउन में नहीं आता है, बट जब उसका एक पूरा ग्रुप होता है तैयार तो हम लोग उसको बोलते हैं आर्मी। आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट वन है बेसिक फॉर्म का, लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ये हमारे 5 सेंस से जुड़ा नहीं होता। अब आया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्म का लास्ट नाउन। इसमें क्या है कि हम इसे ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस से। ये ऐसा नाउन है जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडिया, क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, जो हम सोच सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, वो है प्रवीण इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड मतलब प्रवीण एक बहुत ज्यादा दयालु लड़का है। ये हम बोल रहे हैं पर ये चीज हम देख नहीं सकते, तो ये स्टेट ऑफ माइंड में आ गया, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड एग्जांपल है नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो लाई जो है वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये हमारे 5 सेंसेस से लेना देना नहीं है, ये क्या बताती है स्टेट ऑफ माइंड, कि हम जो सोच रहे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर एग्जांपल और एक आता है ड्रीम। हर्षिता हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो ड्रीम जो है ये सब हमारे स्टेट ऑफ माइंड में आता है, क्वालिटी में आता है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। बेसिक फॉर्म में हमने समझ लिया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका काइंड ऑफ नाउन का दूसरा पहलू आता है, यहाँ पे अदर फॉर्म। अदर फॉर्म में क्या है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, ऐसा तो हमारा हो गया बेसिक फॉर्म का, जिसमें हमने सीखा कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारा नाउन हमने डिफाइन कर दिया कि इसका क्या मतलब होता है। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा पहलू अदर फॉर्म, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर्स, हाउस, हाउसेस, कोई भी सिंगुलर और उससे ज्यादा हो, अगर हम उसको गिन सकते हैं, पेपर, पेन, बुक्स, चेयर्स, नाउन में आता है, तो गिनना पॉसिबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं। ये कॉपी भले ही इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बट इसको फिर भी हम बैठ कर अगर काउंट करें तो ये पॉसिबल है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि हम इसे गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब कितना है हमें दिख तो रहा है, बट हम उसको गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स में लिक्विड्स भी है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वाटर, ऑयल, ये सारी चीजें लिक्विड चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। और जो सॉलिड चीजें उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल में आता है। इसमें राइस आ गया, स्टार आ गया, ये सारी चीजें हमें दिख रही है, वो सॉलिड भी है, उसे हम पकड़ भी सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसको काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यही आज के लिए तो यही था हमारा काइंड्स ऑफ नाउन।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से उसके बाद जो नाउन के बाद एडवर्ब वगैरह एडजेक्टिव जो भी है वो सब